हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। आज फर्स्ट सेशन है हमारा केपी का, जिसका फुल फॉर्म है कृष्णमूर्ति पद्धति। दक्षिण भारत के के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने इसका डिटेक्शन किया था। इसमें आप बहुत ही माइक्रो लेवल पर आप अपना एक्यूरेट प्रेडिक्शन, सटीक भविष्यवाणी कर सकते हो। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरा प्लैनेट एंड राशियों पर ज़्यादा फोकस होती थी, बट केपी में भाव और नक्षत्रों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आज तक हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो इक्वली डिवाइडेड 12 हाउसेस, जिनमें एक एक राशि जो होती थी वो हमारी 30 डिग्री की एक एक राशि होती थी। ये हमारा, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको समझाया था कि ये हमारा एक व्रत है जो 30 डिग्री में डिवाइड होता है 12 हाउसेस में। तो वैसी एक एक राशियाँ 12 हाउसेस में होती थी और एक राशि के अंदर हमारे 2.25 नक्षत्र आते थे, है ना। तो 2.25 नक्षत्र कैसे आते थे? 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, और बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है 30 डिग्री में से 3 डिग्री 20 मिनट का फिर देन एक नक्षत्र। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट का ही एक और नक्षत्र का छोटा सा जो पार्ट बचा हुआ था वो आया। तो अब ये जो एक नक्षत्र आपको यहाँ पे दिख रहा है 13 डिग्री 20 मिनट का, इस एक नक्षत्र को भी यहाँ पर केपी चार्ट में इसको भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और कैसा डिवाइड किया हुआ है? अनइक्वल 9 पार्ट्स में इसको सब डिवाइड किया हुआ है इस एक नक्षत्र को। ठीक है, तो हमारा जो प्लैनेट है वो किस उपनक्षत्र में बैठा है उसका सबलॉट है ना, उस उपनक्षत्र स्वामी ग्रह के अकॉर्डिंग ये पता चलता है हमको। टोटल 27 नक्षत्र है और इनके जो उपनक्षत्र है वो 249 होते हैं। अब इसको हम एक उससे एग्जाम्पल के उससे समझते हैं। ठीक है, ये आपको विजिबल है। देखिए, ये हमारा एक हमने कुंडली ली है। इसमें हमारा एक लग्न चार्ट है और यहाँ पर केपी चार्ट है। लग्न चार्ट जो आपका बर्थ चार्ट होता है, जिसको आप D1 बोलते हैं, राशि कुंडली, ये आपका जो मेन कुंडली है ये वो है, और ये हमारी केपी चार्ट है। ठीक है, अब आप केपी चार्ट में आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जो कुछ राशियाँ हैं यहाँ पे आपने देखा होगा कि वो राशियाँ रिपीट्स हो रही है ना। जैसे यहाँ पे वृषभ राशि है वो एक ही राशि को 2 बार लिखा हुआ है ना। 6 नंबर की जो राशि है यहाँ पर वो कैसी वो मिसिंग है ना। 12 नंबर की जो राशि है यहाँ पे वो मिसिंग है, हाइड हो गई है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न चार्ट हमें प्लेनेट की एग्जैक्ट राशि क्या है वो बताता है ना। कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में है वो हम लग्न चार्ट से ही देखेंगे। ठीक है, तो और कंजक्शंस, एस्पेक्ट्स, दृष्टियाँ जो भी है, ज़ोडिएक साइन, ये सब आपको लग्न चार्ट से ही देखना है। लेकिन आपको जो आपका जो केपी चार्ट है वो आपको क्या बताता है? प्लेनेट की एग्जैक्ट पोजीशन। यहाँ पे तो खैर कोई भी प्लेनेट मूव नहीं किया, लेकिन कभी कभी जो केपी चार्ट्स होते हैं इसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे सूर्य की पोजीशन यहाँ पर आपको 5th हाउस में दिख रही है, तो केपी चार्ट में हो सकता है ये सूर्य आपसे इससे एक घर पीछे या एक घर आगे कहीं भी जा सकता है, मूव हो सकता है उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भाव चलित जो होता है वो यहाँ से बनता है और केपी चार्ट से ही आपको देखना है, क्योंकि जो राशियाँ होती है ना उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, लेकिन भाव की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं होती, उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। बिकॉज हमारी जो अर्थ है ना, उसका रोटेशन स्फेरिकल ना होकर इलिप्टिकल जो इसका रोटेशन है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम इसको 12 पार्ट से डिवाइड करते हैं तो उनके साइज़ में वेरिएशंस होते हैं। ऐसे ही हमारा भाव चलित चार्ट, केपी चार्ट बनता है। केपी में हम भावों को, हाउस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर कस्प बोलते हैं। यहाँ पे जो हम ऐसा बोलेंगे कि फर्स्ट कस्प, सेकंड कस्प, थर्ड कस्प, फोर्थ कस्प, ऐसे कस्प से इसको हम डिनोट करते हैं भावों को। ठीक है, और इसको केपी में हम जो 2 कुंडली होती है उसको एनालिसिस करते हैं। एक होता है हमारा लग्न चार्ट और दूसरा होता है हमारा केपी चार्ट। ये एक साइड जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये एक प्लेनेटरी पोजीशन है, और एक साइड यहाँ जो मैंने लिखा है ये एक आप
ये हाउस पोजीशन है। ये हम कल समझेंगे, आज मैं आपको ये प्लैनेटरी पोजीशन समझाती हूँ कि ये मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। देखिए केपी जो होता है वो 3 चीज़ों पे वर्क करता है। एक होता है प्लैनेट, एक होता है नक्षत्र और एक होता है उपनक्षत्र। प्लैनेट क्या है, सोर्स क्या होगा किसी भी चीज़ को करने का, आपका माध्यम क्या होगा। नक्षत्र क्या बताएगा आपको कि उसका रिजल्ट आपको रिजल्ट देगा आपको, है ना, जो भी अच्छा बुरा वो नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। और उपनक्षत्र क्या बताएगा कि वो रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, उस रिजल्ट की जो क्वालिटी होगी वो आपको यहाँ पर कौन बताएगा, उपनक्षत्र बताएगा। तो ऐसे ही हमारा हमको एनालिसिस करना है पूरे इसको। अगर आपने ये जो प्लैनेटरी स्क्रिप्ट मैंने निकाली है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपने ये स्क्रिप्ट आपको निकालते आ गई, ये भी प्लैनेट की निकाली, ऐसी हम विथ रिस्पेक्ट टू सारे हाउसेस की भी स्क्रिप्ट्स निकालेंगे, पूरे 12 हाउसेस की। जब ये स्क्रिप्ट्स आपके पास आ जाएगी तो आपको जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो आप खुद ही प्रेडिक्ट कर लेंगे कि इस दशा में मेरा क्या होगा रिजल्ट, है ना। देखिए दशा अंतरदशा आपको क्या बताती है, टाइमिंग ऑफ इवेंट, कि ये घटना आपकी लाइफ में कब घटेगी। जिस तरह से हम प्लैनेट की क्वालिटी उसके सबलॉट से देखते हैं, उसी तरीके से किसी भी हाउस की अगर आपको देखना है क्वालिटी तो आप उसके सबलॉट से देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा। अभी हम प्लैनेट के यहाँ पे मैंने निकाला है, अभी सब इसका जो हाउस का है ये हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। इसको अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। कस्पल लॉट क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने प्लैनेट्स लिखा है, ये राशि स्वामी है, मतलब सूर्य जो है यहाँ पर 5 नंबर की राशि, मतलब सूर्य की राशि में ही बैठा है। चंद्रमा शुक्र की राशि 7 नंबर की राशि तुला होती है उसमें बैठा है। ऐसे यहाँ पे हमारे राशि के स्वामी है। नक्षत्र स्वामी क्या होता है कि सूर्य जो है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। अब उपनक्षत्र मतलब जो कस्पल सबलॉट होता है वो क्या होता है, किसी भी हाउस की आपको डीप इन्फॉर्मेशन या किसी भी प्लैनेट की आपको डीप इन्फॉर्मेशन कौन देता है, कस्पल सबलॉट देता है। और जब आप प्लैनेटरी स्क्रिप्ट को समझ गए, ये जो मैंने लिखी है इस स्क्रिप्ट को अगर आप समझ गए अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जब भी इस प्लैनेट की दशा अंतरदशा आएगी तो कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व होंगे। तो इसको हम समझते हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सूर्य का जो नक्षत्र स्वामी है वो शुक्र है और उसका जो कस्पल सबलॉट है वो भी क्या है, यहाँ पर शुक्र है, ठीक है। अब सूर्य आपको क्या करना है, आपको राशि जो होती है ना वो हम हमेशा इसमें से देखते हैं, कंजक्शन भी इससे देखते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पे प्लैनेटरी स्क्रिप्ट निकालने के लिए आपको ये देखना है कि जो सन है आपका वो कौन से हाउस को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर किस हाउस में बैठा हुआ है सन आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 5 नंबर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो सन है उसकी राशियाँ, सन की राशि एक होती है सिंह राशि, 5 नंबर की राशि, वो कौन से हाउस में लिखी है, तो वो किस में लिखी है, हमारे 6th हाउस में लिखी है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा, 6th हाउस में लिखी है तो यहाँ पर हमने 6 नंबर लिख दिया। तो सन को 2 नंबर मिल गए, 5 और 6। वैसे ही हमने चंद्रमा का निकाला। अब चंद्रमा को देखिए, आपको यही केपी चार्ट को ही फॉलो करना है, इसमें अभी आपको लग्न कुंडली को नहीं लेना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे केपी चार्ट को देखना है, ये प्लैनेटरी पोजीशन निकालने के लिए। राहु केतु का अलग सिस्टम होता है, वो मैं बताती हूँ अभी आपको, पर पहले अभी आप बाकी की जो 7 प्लैनेट्स हैं उनका देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब हम चंद्रमा का निकाल लिया। मंगल का देखिए, मंगल कहाँ बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले अपन ने 8 नंबर लिख दिया। अब मंगल की राशि क्या होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि कहाँ पर है, यहाँ पर दे रखी 1 नंबर, इसलिए यहाँ पे अपन ने 1 नंबर लिख दिया। वृश्चिक राशि 8 में दी, तो 8 का क्या रिपीटेशंस आए, 8 में और 9th में, दो हाउस में वृश्चिक राशि लिखी है, तो यहाँ पर 8 नंबर को भी लेंगे, काउंट करेंगे हम, और 9 हाउस को भी यहाँ पर हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने 8 और 9 लिख दिया। अब 8 अगर पहले से आपने लिख रखा है तो आप उसको नंबर्स को रिपीटेड यहाँ पर नहीं करोगे, आपको रिपीटेशन से बचना है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर रिपीट नहीं करोगे। फिर आपने यहाँ पे बुध को देखा, बुध यहाँ पे क्या है, बुध देखिए यहाँ पे 5th हाउस में बैठा है, 5 नंबर लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो बुध है उसकी राशि 3 और 6 होती, 3 नंबर यहाँ पे लिखा है, 6 नंबर की राशि तो इसमें मिसिंग है, तो उसको हम लेंगे ही नहीं। यहाँ पे 4th हाउस में लिखा है, इसलिए बुध के पास 5 और 4 2 नंबर आ गए। फिर आपने देखा कि गुरु कहाँ है, तो गुरु बैठा हुआ है आपके 9th हाउस में, इसलिए सबसे पहले आपने 9 नंबर लिख दिया। फिर आपने देखा कि गुरु की राशि कौन कौन सी है, 9 और 12, धनु और मीन राशि, तो 9 तो है, यहाँ पे 12 नंबर मिसिंग है तो उसको लेना ही नहीं है। तो 9 नंबर कौन से हाउस में है, 10th हाउस में है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या करा, 10 लिख दिया। अब हमने यहाँ पे देखा
शुक्र को देखते हैं। शुक्र की कौन से हाउस में बैठा है, 7th हाउस में शुक्र बैठा है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सॉरी शुक्र जो है वो 6th हाउस में बैठा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 6 नंबर ले लिया। फिर हमने देखा कि शुक्र की राशि कौन कौन सी है, एक वृषभ, ये जो 2 2nd और 3rd हाउस में है इसलिए 2nd और 3rd लिख दिया, और एक तुला वो 7th हाउस में, इसलिए यहाँ पे 7 नंबर लिख दिया। फिर हमने शनि को देखा, अब शनि कहाँ है, शनि हमारे 7th हाउस में बैठा है, इसलिए यहाँ पे 7th हाउस लिख दिया। अब शनि की राशि कौन सी होती है, 10 और 11। तो 10 जो है वो हमारी 11 में है, और जो 11 वाली जो राशि है वो 12th हाउस में, इसलिए यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको। अब राहु केतु का हम कैसे निकालते हैं उसको समझिए, क्योंकि राहु केतु का जो सिस्टम होता है वो इनसे डिफरेंट होता है। देखिए एक बार इस चीज़ को आप समझिए, जो हमारी सन है, ठीक है, हमारा सन है, इसके अराउंड जो हमारी अर्थ है वो मूव करती है, ठीक है। अब और हमारी अर्थ के अराउंड कौन मूव करता है, मून मूव करता है। अब ये जिस पॉइंट्स पे इसके पाथ को कट कर रही है वहाँ पे क्या होते हैं, राहु और केतु बनते हैं, ठीक है। ये एक छाया ग्रह है, ये कोई प्लैनेट्स में काउंट नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका जो स्क्रिप्ट निकालने का जो सिस्टम होगा वो भी डिफरेंट होगा। किस तरह से डिफरेंट होगा, अब राहु है ना, तो राहु को आपको सबसे पहले राहु कौन सी राशि में बैठा है वो आपको नंबर लेना है। आपने यहाँ पे राहु देखा कौन सी राशि में बैठा हुआ है, राहु बैठा है यहाँ पे आपके वृषभ राशि में, तो आपने यहाँ पे वृषभ राशि का नंबर लिख लिया। 2nd हाउस में बैठा है, सॉरी, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 2nd हाउस के लिए 2 लिख दिया, ठीक है। फिर आपने देखा कि दृष्टि, कंजक्शन और राशि, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ से देखनी है। मेरी सबसे एक बार फिर से इसको समझिए। सबसे पहले आपको केपी चार्ट में देखना है कि राहु जो है वो कौन से हाउस को बिलोंग करता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि राहु जो है वो 2nd हाउस में बैठा है, आपने 2nd हाउस लिख दिया। फिर आप इधर लग्न पे आ जाइए, लग्न कुंडली में। लग्न कुंडली में आपको ये देखना है कि जो राहु है वो कौन सी राशि में बैठा है। तो आपने देखा कि वो बैठा है शुक्र की राशि में, ठीक है। और उस पर दृष्टि किस किस की पड़ रही है, तो आपने देखा दृष्टि उस पर मंगल की पड़ रही है। केतु की दृष्टि को आपको यहाँ पे काउंट नहीं करना है, आपने यहाँ पे मंगल की दृष्टि ले ली, ठीक है। तो मंगल की दृष्टि हो गई, कंजक्शन में बैठा है क्या किसी के साथ, नहीं, ठीक है। राशि में बैठा है, हाँ, शुक्र की राशि में, तो यहाँ पे आपने 2 नंबर लिखा, दृष्टि में आपने मंगल लिख लिया, कंजक्शन नहीं है, और राशि में आपने यहाँ पे शुक्र लिख लिया। अब मंगल में आपने मंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखे 8, 9 और 1। शुक्र में आपने शुक्र के कोऑर्डिनेट्स लिखे 6, 2, 3, 7। अब इन सबको कंबाइन करके ये नंबर बन गया। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसको अवॉइड करेंगे लिखना वापस से, ठीक है। अब वैसे ही आपने सेम केतु का निकाला। अब यहाँ पे केतु को देखिए, केतु कौन से हाउस में बैठा है, केतु 8th हाउस में बैठा है ना। यहाँ पे देखिए 8th हाउस में बैठा है, तो केतु को हमने सबसे पहले यहाँ से 8th हाउस में केतु को लिख लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि केतु पे दृष्टि किसकी है, तो केतु पे दृष्टि क्या किसी की राहु के अलावा नहीं है। फिर आपने देखा कि केतु पे कंजक्शन किसका है, तो केतु पे मंगल का कंजक्शन है, तो यहाँ पे हमने मंगल लिख दिया। फिर आपने देखा केतु किस राशि में बैठा है, तो केतु यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठा था, तो इसलिए यहाँ पे हमने 8 नंबर। मंगल और राशि का लॉर्ड कौन है, मंगल है, तो यहाँ पे हमने मंगल लिख दिया। 2 बार मंगल लिखने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि वही कोऑर्डिनेट्स आएंगे 8, 9, 1। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, तो आप रिपीटेशन से बचे, इसको आप हटा दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास और जो भी नंबर्स भी रिपीट हो रहे हैं तो वो नंबर भी आप एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 1, 8 और 9, ठीक है, विजिबल है ये आपको। तो ये ऐसे हम प्लेनेटरी स्क्रिप्ट निकालते हैं, वैसे ही सेम हम हाउस की पोजीशंस भी निकालेंगे। और हाउस की पोजीशन में हम ऐसी हाउस की जो स्क्रिप्ट्स है वो भी बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर कुछ भी प्रेडिक्ट करना है किसी भी, देखिए ये जो हमारे 12 हाउसेस है उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस होंगे, उसमें सारा पूरा ही अपना संसार आ गया। तो आपको जो भी क्वेश्चंस हो तो वो आप इजीली यहाँ पर उससे निकाल पाएंगे कि दशा अंतरदशा में उसका आपको क्या फल मिलेगा। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम कोई भी पर्टिकुलर हाउस जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो उस हाउस को लेंगे, या सारे ही जो हमारे 12 हाउस है उसमें किन किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो सब हम स्क्रिप्ट निकाल के और प्रेडिक्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्दी न्यू वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।